बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीवान चाय में खुश आमदीद। तो कैसे हैं आप व्यूअर्स साहब? तबीयत, सेहत, मिजाज, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। माज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम बहुत अच्छे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक वो है जो आपके गोश गुजार होना चाहिए, जिस पे तबसरा होना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माज भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत, सेहत, मिजाज सब ठीक ठाक, फिट फाट, अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। माज भाई ज़्यादा लंबा चलने से बेहतर है कि हम ना टू बी पॉइंट आते हैं। ये एक बहुत संगीन मामला है, ये एक बहुत परेशान कुन मराहल है, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक है मुआशरे पे। आज का हमारा टॉपिक है मुआशरा। ठीक है। मुआशरे के उतार चढ़ाव, मेल जोल, हुस्न सलूक, नारवा सलूक, ये सारे मामलात हम डिस्कस करेंगे। जी तो मुआज भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो मुआशरे पे, सबसे पहले मैं आपसे चाहता हूँ कि मुआशरा क्या है, क्या एक्सप्लेन करते हैं मुआशरे को? मुआशरा इंसानों के रहने की ऐसी जगह है जहाँ पे आप प्यार, मोहब्बत और हुस्न सलूक को परवान चढ़ाते हैं। वाह, बिल्कुल। तो देखिए जी, मुआशरे पे आपने बड़ी अच्छी तारीफ की है, लेकिन मुआशरे में सब पॉजिटिव नहीं चल रहा, बहुत कुछ नेगेटिव भी है। ऐसे ही है, अच्छे के साथ बुरे हैं, बुरे के साथ अच्छे हैं। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की होगी कि बुरे लोग ज़्यादा तासुर छोड़ देते हैं। बिल्कुल। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, उस मछली को निकाल बाहर करना चाहिए। मुआशरे का बिगाड़ बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखें, हमारी पहले भी इस पे बात हुई है कि मुआशरे का बिगाड़ जो है वो इज़्ज़त नफ्स, और हम लोगों ने सबसे जो बड़ी बात है वो इंसानों ने अपने आप को अशरफुल मखलूक़ात समझना छोड़ दिया है। अल्लाह। ठीक है। इस वजह से हम लोगों ने जो है माशरे के अंदर इस तरह का बिगाड़, और ये सिर्फ एक माशरे की बात नहीं है, ये तकरीबन हर माशरे में ऐसे ही है। ठीक है। ऑल ओवर द, आप पाकिस्तान में देखें ना तो आपको ये सब जगह यही मिलेगा कि सिर्फ इंसान की इज्जत नहीं है अब। ओहो, ऐसे ही है, बिल्कुल। अब अशिया की इज्जत है, चीज़ की इज्जत है। तो अब हम लोगों ने अपने आप को अशरफुल मखलूक़ात समझने से इनकार कर दिया। लेकर चलना बहुत मुश्किल होता है। हाँ जी। लेकिन इंसान वो या जो लोगों को साथ लेकर चले। तो कुछ लोगों का मेल जो लोगों के साथ ठीक होता है, कुछ का ठीक नहीं होता। इनके बारे में आपकी क्या राय है? देखें, अब एक रिच पर्सन है, वो किसी गैदरिंग के अंदर है और उसके बाद फिर एक वहाँ पे कोई गैदरिंग में जाता है, अगर ठीक है, वहाँ पे जाहिर सी बात है कोई उसका कोई अगर गरीब दोस्त भी वहाँ पे आ जाए और वो गैदरिंग अमीरों की हो तो वो उससे मिलने में कबाहत महसूस करेगा कि यार मैं देखें इतनी अच्छी जगह पे आया हूँ और मैं इससे कैसे मिल सकता हूँ, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। इसलिए हम लोगों ने सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम किया। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इंसान को इस वजह से इज्जत देते हैं कि यार इस बंदे के पास पैसा है, इस बंदे के पास फॉर्च्यूनर है, इस बंदे के पास बड़ी गाड़ी है। ऐसा ही है। ठीक है। तो आजकल मुआशरे का बिगाड़ का जो असल वजह है ना वो सिर्फ ये है कि हम इंसान की नहीं, चीज़ की इज्जत करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके गोश गुजार की बात करना चाहता हूँ। ये चीज़ आपने महसूस की होगी कि जब दो लोग एक दूसरे को काफ़ी टाइम बाद मिलते हैं या कोई फर्स्ट मीटिंग करते हैं तो हाल अहवाल के बाद उनका दूसरा सवाल ये होता है कि क्या मसरूफियात है। वो ये जानना चाहते हैं कि आप क्या करते हैं, आपका काम क्या है, आपको किस हिसाब से इज्जत देनी चाहिए। क्योंकि मैं गाड़ी पे आया हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप ये भी गाड़ी पे आए हैं और गाड़ी कौन सी है, छोटी गाड़ी है तो इज्जत का पैमाना कम कर दूं। अगर आप फॉर्च्यूनर पे हैं तो मैं कोशिश करूँ कि स्टेज के ऊपर आपके साथ चेयर लगा के बैठूं, देखने वाले जाने कि मेरा आपके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है। ठीक है। तो लोगों का ये माइंडसेट बन चुका है, तो इसको क्या करना चाहिए, इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं ना एक बात बड़ी कहता हूँ कि जब एक लड़का जो है ना किसी लड़की से मिलता है ना, रिलेशनशिप में कमिटेड होता है, जी जी, तो जब वो नए नए उनका रिलेशनशिप होता है तो अपने दोस्तों में जाके ना वो लड़का बताता है ये बात, तो उसके दोस्त कहते हैं कि यार बहुत अच्छी लड़की है, कैसी लड़की है, उसकी नेचर कैसी है, प्यारी है, कैसी है। तो जब लड़की किसी लड़के के साथ कमिटेड होती है तो वो जब अपनी सहेलियों में जाके बताती है कि यार मुझे एक लड़का पसंद है, उसके साथ मैं रिलेशन में हूँ, बिल्कुल, तो उसकी सहेलियों का सबसे पहले सवाल पता है क्या होता है? वो करता क्या है? वो करता क्या है? हमारे साथ सिर्फ ये एक टैग लगा हुआ है, हम करते क्या है, हमारा फाइनेंशियल अप्रूवल क्या है, हमारा जो फाइनेंशियल सोर्स है वो क्या है। ठीक है, बिल्कुल। हम अब आजकल के माशरे के अंदर सबसे, आप कहीं पे भी चले जाएं, आपसे एक ही सवाल पूछा जाएगा, बेटा क्या करते हो, बेटा क्या करते हो।
कैसे चल रहा है, सारा कुछ क्या कर रहे हो, ये है वो है, आपसे सबसे पहले यही चीजें पूछी जाएंगी। इज्जत को मापने का पैमाना करार दे दिया गया इसे, हम लोगों इस ने 2 लफ्ज को। आप क्या करते हो, और एक ये और एक वो कि लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल, और वो लोग हम लोग हैं, ऐसा ही है। आप कुछ भी ये करें, मुआशरे का हिस्सा है हम लोग। अच्छा, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो आजकल के दौर के अंदर कोई भी काम करे ना तो आपको कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। देखें, लोग हम लोग हैं, और आप कुछ भी करें हम कुछ भी नहीं कहेंगे आपको। बिल्कुल जाहिर बात है। ये वो हिसाब है कि लोग जब थोड़े से पैमाने से ऊपर जाते हैं ना, लेवल वो समझते हैं कि हमारा बहुत लेवल हो चुका है। तो इस पे शायर कहते हैं कि क्या खूब कहा है उन्होंने, दर कफ्स जो खुला तो आसमान भूल गए, रिहा हुए परिंदे तो उड़ान भूल गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो शेर एक मुझे आया कि जी जी, वो कहते हैं कि शायर फरमाते हैं कि मर चुका है दिल मगर जिंदा हूँ मैं। ओ, मर चुका है दिल मगर जिंदा हूँ मैं, वाह जहर जैसी कुछ दवाएं चाहिए। वाह पूछती हैं आप अच्छे तो हैं, वाह, पूछती हैं आप अच्छे तो हैं, जी मैं अच्छा हूँ, दुआएं चाहिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो शायर कहते हैं जी कि खामोशी अच्छी नहीं, इकरार होना चाहिए। वाह वाह, अब ये तमाशा सरे बाजार होना चाहिए। वाह वाह, और जिनको है ख्वाब की ताबीर पर एतबार, उनको पहले ख्वाब से बेदार होना चाहिए। वाह, बहुत खूब। अल्लाह अकबर। अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा वाह तो मैं तुम्हारा, वाह या इस पे मबनी कोई तासुर कोई इशारा तो मैं तुम्हारा। वाह तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहूँ लगाऊं बाजी। वाह, अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। क्या बात है, क्या बात है। इसी से याद आया कि एक शायर कहते हैं कि बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं। वाह, लगेगा, लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। वाह वाह, उसे देखकर लगेगा नहीं मगर वो खुश है। मैं खुश नहीं हूँ मगर देखकर लगेगा नहीं। वाह, माशाल्लाह, शुक्रिया, बहुत खूब। शुक्रिया। बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, वाह, आबले पड़ गए जुबान में क्या, अब तो मुझे कोई टोकता भी नहीं। ऐसा ही होता है खानदान में क्या। अल्लाह अल्लाह। वो शायर कहते हैं जी, थोड़ी सी गजल है, आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। थोड़ी सी है, थोड़ी सी है, थोड़ी सी रखिएगा। एक सोच अकल से फिसल गई, मुझे याद थी कि बदल गई। वाह, मेरी सोच थी कि वो ख्वाब था, मेरी जिंदगी का हिसाब था। मेरी जुस्तजू के बरअक्स थी, मेरी मुश्किलों का वो अक्स थी। मुझे याद हो तो वो सोच थी, जो ना याद हो तो गुमान था। मुझे बैठे बैठे गुमा हुआ, अच्छा, गुमा नहीं था खुदा था वो। वाह, मेरी सोच नहीं थी खुदा था वो खुदा के जिसने जुबान दी, मुझे दिल दिया मुझे जान दी। वो जुबान जिसे ना चला सके, वो दिल जिसे ना लगा सके, वो जान जिसे ना मना सके। कभी मिल तो तुझको बताए हम, तुझे इस तरह से सताए हम। तेरा इश्क तुझसे छीन के, तुझे मैं पिला के रुलाए हम। तुझे दर्द दूं तू न सह सके। अच्छा, चलेगा ये लाफिंग। तुझे दर्द दूं तू न सह सके, तुझे दू ज़बां तू न कह सके, तुझे दू मकां तू न रह सके। तुझे मुश्किलों में गिरा के मैं कोई ऐसा रास्ता निकाल दूं, तेरे दर्द की मैं दवा कर। किसी गर्ज के मैं सिवा करूं, तुझे हर नजर पे उबूर दूं, तुझे जिंदगी का शऊर दूं। कभी मिल भी जाएंगे गम न कर, हम गिर भी जाएंगे गम न कर। तेरे एक होने में शक नहीं, मेरी नीयतों को तू साफ कर। मेरी इस कलाम में कमी नहीं, मेरी मुश्किलों को तू माफ कर। वाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, माशाल्लाह। आपको पता है कि ये जो आजकल में एक अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, मईशत इज़ वेरी लो। उस पर वो एक लिखने वाले ने लिखा कि गुलाम फरीद साहब का ये शेर है, वो कहते हैं कि तू की जाने यार फरीदा, तू की जाने यार फरीदा, रोटी बंदा खा जाती है। अल्लाह अकबर।
रोटी के लिए इंसान गर्क हो जाता है। ऐसे ही है। और ये वो रोटी है जिसका रिज़्क का वादा अल्लाह पाक की ज़ात ने किया है। ये ख्वाहिशात है, ख्वाहिशात को जनाब इंसान जो उनसे न लेकर चलता 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 एक दिन चल निकलता है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरे आखिरी सवाल ये है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी मैं राय हूँ। आप राय पाक हैं? हाँ जी। अगर ये कह तो बगैर मेरे नहीं गुजारा वाह, तो मैं तुम्हारा, क्या बात या इस पे मबनी कोई तासुर कोई इशारा तो मैं तुम्हारा, है। वाह, तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो मैं जैसे चाहूँ लगाऊं बाजी, तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो मैं जैसे चाहूँ लगाऊं बाजी, वाह, अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, वाह। अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। अल्लाह। ये किस पे तावीज़ कर रहे हो, ये किसको पाने के है वजीफ़े, ये किस पे तावीज़ कर रहे हो, ये किसको पाने के हैं वजीफ़े, तमाम छोड़ो बस एक कर लो जो इस्तिखारा तो मैं तुम्हारा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहते हैं कि जी तुम्हारे बाद बड़ा फ़र्क आ गया हम में, तुम्हारे बाद बड़ा फ़र्क आ गया हम में, तुम्हारे बाद किसी पर खफा नहीं हुए हम। वाह। ताल्लुकात में शर्तें कभी नहीं रखी, ताल्लुकात में शर्तें कभी नहीं रखी, कभी किसी के लिए मसला नहीं हुए हम। वाह वाह वाह। पहली बारी इश्क में चखिया मिठा मिठा लगा, फिर जेड़ी इश्क ने मेरी मिठी मिठी की। हम लोग तो मैं नोश में बदनाम है सागर, हम लोग तो मैं नोश में बदनाम है सागर, पाकीज़ा है जो लोग वो क्या नहीं करते। वाह। माता साहब वो कहते हैं कि अगर वो पूछ लें, अगर वो पूछ लें कि किस बात का गम है, तो किस बात का गम है, अगर वो पूछ लें हमसे। वाह। ये तो मजबूरी है ना। शेर है कि जी जी। राह फना से मिले। यार तुम कैसा मुंह बनाते हो? राह फना से मिले, सिदरा तबका से मिले। तो बरक लेने आए हो यहाँ पे। उमर भाई वो शेर है कि राह फना से मिले, सिदरातुल बका से मिले। यही है सिदरातुल बका। हाँ अच्छा चले ठीक है, सॉरी। राह फना से मिले, सिदरातुल बका से मिले, तेरी तलब में हम कई बार खुदा से मिले। अल्लाह अल्लाह। दास्तान ख़त्म होने वाली है, दास्तान ख़त्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत। अल्लाह अल्लाह। वो कहते हैं कि जी बिछड़ के फिर मिलेंगे, बिछड़ के फिर मिलेंगे यकीन कितना था तो ख्वाब लेकिन हसीन कितना था। वाह। वो मुझे छोड़ गया मेरे ज़वाल से पहले, वो मुझे छोड़ गया मेरे ज़वाल से पहले, हसीन तो था ही ज़हीन कितना था। वाह। मां साहब शेरा जी, हसीन चेहरा दिलकश आंखें, हुस्न सरापा जमाल था। हसीन चेहरा दिलकश आंखें, हुस्न सरापा जमाल था, एक वफा की कमी थी, एक वफा की कमी थी, बाकी यार तो बेमिसाल था। वाह माशाअल्लाह। जिंदगी की कमी है। शेर है जी के हम छीन लेंगे तुमसे ये शान बेनियाजी, हम छीन लेंगे तुमसे ये शान बेनियाजी, तुम मांगते फिरोगे अपना गरूर हमसे, हम छोड़ देंगे तुमसे यूं बातचीत करना, हम छोड़ देंगे तुमसे यूं बातचीत करना, तुम पूछते फिरोगे अपना कसूर हमसे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इधर आ। उसकी गली से उठ के मैं आन पड़ा था अपने घर, एक गली की बात थी और गली गली गई। वाह। उसकी गली से उठ के मैं आन पड़ा था अपने घर, एक गली की बात थी और गली गली गई। वाह। उसकी उम्मीदें नाज का हमसे ये मान था कि आप
उसकी उम्मीद नाज का, हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई। वाह, अल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह।